जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो घर के सदस्यों को और आप लोगों को खुद को भी इस बात का इंतजार रहता होगा कि आप सुरक्षित अपने घरों पर वापस लौट सकें। अब सोच कर देखिए कि आप रोज चोटिल होकर, रोज जख्मी होकर अपने घर पहुंचेंगे तो और आप और आपके परिवार घर से बाहर खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल यही खौफ ज्वालापुर के शास्त्री नगर इलाके के लोगों का भी है। यहाँ ज्वालापुर रेलवे क्रॉसिंग से अंबेडकर नगर जाने वाला जो मुख्य मार्ग है उसे आप देख सकते हैं और उसे देखकर यकीन मानिए कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ की जनता बीते कई समय से इस टूटे फूटे रास्ते से होकर ही गुजरती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्य मार्ग होने के नाते यहाँ से शासन के नेता और प्रशासन के अधिकारी भी अक्सर गुजरते हैं। बावजूद इसके यहाँ हालात नहीं बदले हैं। देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि यहाँ का बाजार इलाका भी ठप पड़ गया है। ग्राहक इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो खुद को यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं, और जो लोग घर और कारोबार की मजबूरी में यहाँ रहते हैं उनके लिए हादसों का शिकार होना आम बात हो गई है। और यहाँ के अधिकारियों और नेताओं को यहाँ की शिकायतें सुनना इतना आम हो गया है कि अब इस ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है। इसी की नाराजगी यहाँ के लोगों ने दिखाई है, जो शिकायत लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी गए हैं। राजेंद्र कटारिया वार्ड। देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, विभाग से रोज संपर्क हो रहा है। अभी भी मेरी बात हुई जय साहब से, एक तो लिखितों को और शिविर के चैम्बरों को लेके, और अभी जहाँ पे हमारे मोड़ है, मोड़ों पे हमने जैसे ये कल भी बात हुई थी, ये कराया है जहाँ जहाँ मैंने कहा कोई गिरे ना, वो चीज़ करा रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट की भी कमियाँ हैं, डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। और जिस ठेकेदार को काम दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि वो ठेकेदार ही नहीं आ पाते हैं। पेमेंट तो भरपूर है, पेमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट तो वैसे भी काम होने के बाद मिलता है ना। अब वो अगर काम तो करें कम से कम। अब इनका बहाना क्या है, ये तो लोग कह रहे हैं कि प्लांट बंद है। अभी मेरी बात जय साहब से हुई, जय साहब ने कहा जो मिक्सचर प्लांट होता है तारकोल वाला, वो भी बंद है। 15 सितंबर को प्लांट खुलेंगे। मैं वही अभी मैंने बात करी है कि भाई आप जो है ना, जब तक के आपके प्लांट शुरू हों तब तक आप इसकी रिपेयरिंग करें, आप पत्थर डालने जहाँ जहाँ चैम्बर हैं वो ठीक करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिविर की आ रही है। शिविर वाले क्या कहते हैं, शिविर वाले कहते हैं इन्होंने शिविर के चैम्बर में मलबा भरा है, ये सही करेंगे, और ये लोग कहते हैं कि शिविर वाले करेंगे। इस तरह का आपस में दोनों डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी वो चल रही है एक आपस में, कि वो उसको जिम्मेदारी सौंप रहा है वो उसको। कल भी हम वहाँ बैठे हुए थे रविदास मंदिर के पास, तो मैंने दोनों विभाग के जेईओ से बात करी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मलबा डाला है वही साफ कराएंगे। मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत है। समस्या सड़क खुदने सबको समस्या है। रोज़ जो है चैम्बर टूटे पड़े हैं, पानी बह रहा है, लोग इंजर्ड हो रहे हैं, और रोज़ 1-2 पट्टी कराने तो हमारे यहाँ आ जाता है। कहीं कहीं जो है सिर तक फट गए यहाँ पर गिर के। पानी भर जाता है, ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पे सरिया पड़ा है या पत्थर पड़ा है। और आवाजाही तो कम हो ही गई है, पार्किंग की बड़ी अव्यवस्था हो गई है। किसकी लापरवाही? ये तो हर तरफ से ही लापरवाही है। मेन रास्ता होने के बावजूद, इतना रास्ता चलता है, उसके बावजूद भी किसी का ध्यान, ना किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता है और ना किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान जाता है। जी सर, मेरा नाम नवीश छाबड़ा है। हम व्यापारी हैं और व्यापार की दृष्टि से इस समय व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है इस रोड की वजह से। जबकि हमें बार बार आश्वासन ये दिया गया कि रोड आपकी ठीक हो जाएगी, और आज नहीं, कल नहीं, परसों, शायद कब होगी ये हमें खुद नहीं पता चल रहा। स्थिति आपके सामने है, जगह जगह गटर खुले हुए हैं, पानी का पता नहीं चलता। जब बारिश होती है तो ये भी पता नहीं चलता कि कहाँ पे गटर खुला हुआ है, कहाँ पे माताएं बहनें हमारी रोड से निकलती हैं, गिरती हैं। स्कूल की आपने अभी बताया ही गया है कि स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, तो उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि बिल्कुल पता ही नहीं कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे नहीं है। गाड़ियों की हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन प्रशासन और उनको बिल्कुल भी कान में जू नहीं रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथी मनोज कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर। कब बदलेगी तस्वीर कार्यक्रम के माध्यम से आज हम पहुंचे हरिद्वार विधानसभा के शास्त्री नगर में, जहां आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ तौर से इस सड़क का निर्माण करने के लिए इसको तोड़ा गया था, लेकिन पिछले कई महीनों से इसका निर्माण नहीं किया गया। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के अंदर इसको लेकर बड़ा रोष, कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत भी करेंगे। लंबे समय से सड़क के निर्माण के लिए इसको तोड़ा गया था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया, तो क्या कहेंगे? यहाँ की सरकार की लापरवाही है फर्स्ट टाइम, क्योंकि 4 महीने से टूटी हुई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सरकार को नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद प्रशासन की लापरवाही है।
प्रशासन ने इसको 4 महीने से तोड़ के यहाँ पे डाल दिया और यहाँ के जनमानस को इतना कष्ट हो रहा है। रोज यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है और ये हाल फिलहाल आज ही ये टक्कर बनाई है। इस टक्कर से जो ना यहाँ पे लोग एक्टिवा से चढ़ नहीं पाते थे और एक्टिवा यहाँ महिलाओं की लगातार गिरती रहती थी। और ये नालियाँ देखिए आप, ये नालियाँ जो हैं लगातार भरी हुई हैं पत्थरों से। यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही इसी वजह से और यहाँ पे धूल इतनी उड़ती है कि लोग अपने काउंटर ही साफ करते रहते हैं। दुकानदारी तो बिल्कुल ही ठप हो गई है। ये रोड लगभग पौन किलोमीटर लंबा है जवाहरपुर फाटक से ही, और सारा ही रोड लगभग टूटा हुआ है 4 महीने से, जिसमें कोई विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत करी है, वहाँ से बार बार समाधान का आता है या वहाँ पे झूठ बोलते हैं हमारे से कि समाधान हो चुका, और जेई साहब वहाँ पे आए थे, मगर हकीकत में कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे 3-4 स्कूल भी पढ़ते हैं बच्चों के, उन्हें भी बच्चों को बहुत परेशानी है यहाँ पे चलने में। हॉस्पिटल है, हमारे डॉक्टर्स हैं। मेरा यह कहना है कि इधर रविदास मंदिर से लेकर के और फाटक तक यही हाल जो आप देख रहे हैं। इधर तो और भी बुरा हाल है। यहाँ पर प्राइमरी नंबर 3 स्कूल है, जो राजकीय इंटर कॉलेज है, ज्वालापुर इंटर कॉलेज है, और बच्चों का यहाँ आना जाना है। जो मीडियम दुकानदार हैं उनका रोजगार समाप्त हो चुका, कस्टमर बिल्कुल नहीं आना छोड़ दिया। तो हम लोग अपने रोजगार के लिए चिंतित हैं, क्योंकि हम आज की डेट में खाली बैठे हुए हैं इस रोड की वजह से। यहाँ पे आने जाने में, मेरी स्टेशनरी की दुकान पे यहाँ पे मुझे आने जाने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे सीवरेज की लाइन टूटी हुई है, उधर वहाँ पे बाइक वाले कीचड़ फेंक के जाते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम आ रखी है। 4 बच्चे जाते हैं स्कूल के, बच्चे गिर जाते हैं। लेडीज जाती है स्कूटी पे गिर जाती है। देखिए, सुना आपने, इस सड़क को यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए तोड़ा गया था, इसके पुनर्निर्माण के लिए यहाँ पे सड़क को तोड़ा गया था। लेकिन जो समस्या लोगों के सामने पहले थी, लेकिन वही समस्या जो कि तो बनी हुई है। हालांकि जब इस समस्या को लेकर हमने स्थानीय विधायक से बातचीत की, मदन कौशिक से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं वो मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन के साथ में मैं मनोज कश्यप, 24/7 के लिए हरिद्वार। तो आपने सुना और लगभग हर व्यक्ति ने एक ही बात का जिक्र किया है कि ये सड़क का मरम्मत जो है वो बहुत समय से नहीं हुई है और उसकी वजह से चाहे छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बुजुर्गों की बात करें, व्यापारियों की, जो महिलाएं वहां पर रह रही हैं, लगभग सभी लोग जो हैं इसकी वजह से परेशान हैं। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता जुड़े हैं इसमें ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, मोटे मोटे तौर पर पूरी जानकारी इस क्षेत्र के बारे में लेना चाहेंगे। कितने समय से ये सड़क खराब है, कितने किलोमीटर लंबी है, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं रोजाना? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हरिद्वार विधानसभा के क्षेत्र की ये सड़क है, शास्त्री नगर इलाके की ये सड़क है, जो करीब यहाँ पे जो लोगों के द्वारा बताई गई है 800 से 900 मीटर लंबी सड़क है, जो पिछले करीब 4 महीने पहले यहाँ पे इसका पूर्ण निर्माण करने के लिए इसको तोड़ा गया था। लेकिन जिस तरीके से सड़क को तोड़ा गया था, इसका निर्माण करने के लिए करीब 4 महीने से यहाँ की स्थानीय लोग है वो समस्या से जूझ रहे, क्योंकि आपने देखे कि मानसून के समय, बरसात के समय, जब बरसात के समय में ऐसी कोई सड़क होती है, यहाँ से लाइन भी जाती है, तो यहाँ पे खासा दिक्कतों का सामने लोगों को सोचना पड़ता है। हालांकि जो यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका साफ तौर से कहना है कि इस सड़क का जो कार्य था वो 4 महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में जिस ठेकेदार को इसका टेंडर दिया गया था वो बीच में किन्हीं कारणों से इसको छोड़ने चले गया। हालांकि अधिकारियों से भी हमने बातचीत की, अधिकारियों का भी साफ तौर से कहना है कि जल्दी इस सड़क को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आए दिन इस सड़क पे कोई ना कोई हादसा होता रहता है, क्योंकि ये शास्त्री नगर का बिल्कुल मुख्य भाग है, जहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में जो वाहन है वो भी गुजरते हैं, यहाँ से जो स्कूली बच्चे वो भी यहाँ से रोजाना गुजरते हैं। तो आए दिन यहाँ से जो ऑटो से जो बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पे एक हादसा ऐसा भी हुआ था कि जब ऑटो यहाँ पे एक्सीडेंट के कारण यहाँ पे पलट गया था, कहीं बच्चों को चोट भी आई थी। कहीं आपने देखे वहाँ की महिलाओं से बात की, तो महिलाओं का साफ तौर से कहने जिस तरीके से जब वो यहाँ से गुजरती है तो आए दिन उनके सामने हादसे होते रहते हैं। स्कूटी स्लिप लोगों की यहाँ पे हो जाती है, बाइक स्लिप यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि सड़क की हालत इस तरीके से खराब हो चुकी है, क्योंकि सड़क के ऊपर छोटे छोटे पत्थर निकल के आए। जो व्यापारी है यहाँ पे, व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया, क्योंकि यहाँ से लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे आना बंद कर दिया। और साथ ही साथ जो वैसे जो दुकानें, जो खाने पीने की दुकानें, जो खाद्य वस्तुओं की दुकानें, वहाँ पे धूल की वजह से पूरा जो उनका खाद्य का जो सामान होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खराब हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल व्यापार भी ठप है। और हालांकि जो स्थानीय लोग है उनके द्वारा यहाँ पे अधिकारियों से बात की गई है, संबंधित जो पार्षद है, क्षेत्र के जो पार्षद है, उनसे बातचीत की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि जब इस सड़क को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात की गई, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बात की गई, जेई से बात की गई, तो उनके साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे जो ये है वो अभी जो मिक्सर प्लांट है, क्योंकि ये जो सड़क है तारकोल से बनाई जाएगी, और मिक्सर प्लांट भी बंद पड़े हुए मानसून के कारण, और जल्दी जैसे आगे खुलेगा तो इसका कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा मनोज, किस विभाग के जिम्मे है ये सड़क का निर्माण?
देखिए जिस तरीके से अभी तक जानकारी मिल पाई है तो इस सड़क का जो जिम्मा सौंपा गया है वो विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। और हालांकि विकास प्राधिकरण के जो जेई है वो मौके पे पहुंच के यहाँ का निरीक्षण भी कर चुके हैं। उनसे मैं बातचीत भी की। उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे जो सड़क है उसका कार्य जल्दी यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष है उनसे हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर से कहना है कि 26 अगस्त से इस सड़क का जो कार्य है वो यहाँ पे पूरा से शुरू कर दिया जाएगा। और लगभग 3 दिनों के अंदर ये सड़क जो है यहाँ पे पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अधिकारियों की बातचीत में जो भाजपा के जो नेता उनकी बातचीत में कहीं ना कहीं कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकारियों का साफ तौर से कहने के लिए जो मिक्सर प्लांट है वो बंद पड़ा है, इसलिए कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन इस तरीके का भाजपा के जो नेता उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि सड़क का जो कार्य है वो जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। तो ये दोनों की जो बात है काफी अंतर इसमें नहीं दिखाई दे बिल्कुल। रहा है। और मनोज आप ये देखिए, मामला सिर्फ सड़क के निर्माण का नहीं है। जो लोग अभी आपसे उस दौरान बातचीत कर रहे थे वो लोग भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर तो चेम्बर्स टूटे हुए हैं, पहले तो चेम्बर्स बनाए जाएंगे, नालियों का निर्माण होगा, सड़क की बात तो उसके बाद आएगी। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सिविल लाइन डाली गई है चैम्बर, तो वो चैम्बर आपने देखा होगा तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। चैम्बर जो सिविल लाइन है वो लीकेज हुई है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे केवल इन्हीं बातों में उलझ के रह गए, क्योंकि जो विभाग है यहाँ पे नगर निगम का कहना है कि सबसे पहले जो चैम्बर है उनके अंदर सड़क टूटने की वजह से कूड़ा जमा हुआ है, सबसे पहले जो अधिकारी है उस कूड़े को वहाँ से बाहर निकलवाएंगे, उसके बाद ही हम जो सड़क का निर्माण यहाँ पे करा पाएंगे। इसी विवाद के कारण सड़क भी यहाँ पे निर्माण है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि इस माफ कीजिए कि जो ये सड़क है इससे यहाँ पे अधिकतर दलित लोग निवास करते हैं, जिस कारण की वजह से ये सड़क यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि हमने पार्षद से बात की, पार्षद की बात को भी आपने सुना होगा, जब पार्षद का साफ तौर से कहना है कि ये मेरा जो भाग्य है कि मैं यहाँ का पार्षद हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में दलित लोग निवास नहीं करते बिल्कुल। हैं। और क्या कुछ वजह रुकावट की बन रही है? मनोज मैं आपके पास लौट रही हूँ। राजकुमार राठौर जी हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़े हैं। राजकुमार जी सर, बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 में। जी राजकुमार जी, जानकारी मिली है, हमारी टीम भी वहां पर पहुंची थी, आपके क्षेत्र की सड़क की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, तो इसको लेकर आप लोग अधिकारियों के पास भी गए, क्षेत्र विधायक के पास भी गए, कुछ आपको बताया क्या है कब तक इसका निर्माण शुरू होगा? इसका निर्माण तो अभी आज सिटी मजिस्ट्रेट जी का फोन आया था जी। उन्होंने कहा था कि हमारी बात सचिव जी से हो गई है और ये सड़क जो है ना जल्दी ही 26 तारीख से शुरू हो जाएगी। पर इससे पहले यहाँ के जो नागरिक थे वो इस सड़क को लेकर बड़े दुखी थे और इस दुखी होने के वजह से 19 तारीख को हमने सिटी मजिस्ट्रेट से भी वो विज्ञापन दिया था और फिर हमने वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन की आयोजन किया था। उस धरना प्रदर्शन के बाद फिर ये सड़क पे गति थोड़ी सी बढ़ी है काम करने की, पर अभी इतनी स्पीड से नहीं बढ़ी है। लेकिन आपके प्राधिकरण के आप ही के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं की बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि मिक्सर प्लांट 15 सितंबर तक बंद है और इसकी वजह से ये सड़क का निर्माण तो 15 सितंबर से पहले शुरू नहीं हो सकता है। किस वजह से? जो मिक्सर प्लांट है वो बंद है 15 सितंबर तक। और दूसरा जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि अभी तक चेम्बर्स का निर्माण नहीं हुआ है और आप लोगों को उन्होंने ये आश्वासन दे दिया कि 26 से सड़क बन जाएगी। जी ये आश्वासन दिया है, पर ये हमें मालूम नहीं है कि जो मिक्सर प्लांट है वो अभी चालू नहीं हो रखे हैं जी। तो ये तो हमारे लिए और दुविधा की बात हो जाएगी। नहीं बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेपाल सिंह जी हमारे साथ 34 वार्ड नंबर से पार्षद जुड़े हैं। नेपाल जी सब बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 में। नेपाल सिंह जी, आपके वार्ड की सड़क की स्थिति इतनी खराब क्यों है सर? लोग बहुत परेशान हैं, रोजाना हादसे हो रहे हैं यहाँ पर। जी स्थिति क्यों खराब है सड़क की इतनी? ये 4 महीने हो चुके हैं मैडम जी। 4 महीने, ये समझ लो अप्रैल लास्ट में इसका टूटने का काम शुरू हुआ था। 4 महीने बाद कोई भी अधिकारी यहाँ पर आते हैं और आश्वासन देकर के चले जाते हैं। अच्छा, 4 महीने पहले जब काम इसका शुरू हुआ था पार्षद जी, तो बताया था ये काम पूरा होके सड़क जो है वो मानसून से पहले तैयार कर दी जाएगी। हाँ जी, पूरा एस्टिमेट बताया था। उनको ये बताया था हमारे को कि 40 दिन के अंदर ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? काम कब तक चलता रहा ये खुदाई का? ये खुदाई का काम चलता रहा, कभी छोड़े थे, एक दिन आते थे, 4 दिन आते नहीं, उस बीच में उन्होंने पूरा महीना निकाल दिया, उसके बाद मानसून शुरू हो गया। जी, अभी प्राधिकरण के अधिकारी क्या कहते हैं? प्राधिकरण के अधिकारी ने हमारे को यही आश्वासन दिया कि बन जाएगा, अभी हम काम करा रहे। पहले की ठेकेदार चला गया यहाँ से, अब दूसरा ठेकेदार लगाया, जो जेई साहब से हमारी बात हुई थी,
उसके बाद वो जेई ठेकेदार बोलता मेरे को मटेरियल नहीं मिल पा रहा। अच्छा, हमें तो ये भी पता चला है कि निगम की वजह से भी कुछ मामला जो है वो अटक रहा है, क्योंकि निगम का कहना है कि हमने नालियों का और चेंबर का निर्माण कराया था, खुदाई यहाँ पर प्राधिकरण ने करवाई है। इसमें क्या है, नाली का टेंडर अलग होना है। हाँ। नाली पास हो चुकी है दोनों, हाँ। उसका टेंडर, लेकिन रोड अलग है। रोड हमारी बन जाए, हमें रोड से मतलब ना कि नाली से। जी, तो नहीं, जो रोड में जो खुदाई हुई थी उसका मलबा जो है वो नालियों में फंस गया है। अब नालियों में नहीं मैडम, ये शिविर में पड़ा हुआ। शिविर से लोग बहुत बदतर स्थिति हो रखी है शिविर की। जी, क्योंकि शिविर के जो जल संस्थान वाले हैं वो कहते हैं हम साफ नहीं करेंगे, जिन्होंने थोड़ा वो करेंगे, मलबा उन्होंने डाला है। ये कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, तो शिविर का भी बहुत बुरा हाल होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ नेपाल जी जुड़ने के लिए। तो मनोज, देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं और फिर भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख से जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। कोई जानकारी मिली है करीब कितना एस्टिमेट इसका बनाया गया है जो ये पूरा टेंडर निकला था इसका? अब बिल्कुल देखिए, जब यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है मदन कौशिक, उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं बात को टालते हुए कहा गया कि जो क्षेत्रीय पार्षद आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन पार्षदों का भी कहना है कि लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, संबंधित अधिकारियों से वो कई बार मिल चुके हैं। हालांकि आपने देखे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट को भी एक ज्ञापन सौंपा गया था इस सड़क के माध्यम को लेकिन अभी तक इस सड़क का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा मामला यहाँ पे निकल सामने आते हैं जब स्कूली बच्चे अपने घरों से निकल के स्कूल की ओर जाते हैं, फिर स्कूल से अपने घरों की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्कूल के जो ऑटो होते हैं, जो टेम्पो होते हैं और जो यहाँ पे जो छोटे वाहन होते हैं, जब वो अपने घरों की ओर जाते हैं तो यहाँ पे अक्सर हादसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कई बच्चे जो है पहले भी यहाँ पे छोटे हो चुके हैं। एक महिला से हमने बातचीत की थी, जो यहाँ की जो पास की स्कूल में यहाँ पे टीचर थी, उससे भी हमने बातचीत की थी। उनका साफ तौर से कहने की जब वो स्कूल जाते हैं तो उसके साथ में कई बार हादसा हो चुका है, उसको कई बार चोट लग गई है, गाड़ियां खराब हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत व्यापारियों के सामने है, क्योंकि ये मुख्य भाग है, यहाँ पे तमाम दुकानें लोगों की है। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ मनोज आपके पास। हमारे साथ विकास प्राधिकरण के जेई आकाश जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हेलो आकाश जी, ये जो ज्वालापुर का शास्त्री नगर है, मैं मुख्य मार्ग आपको बता दूं, रेलवे क्रॉसिंग से अंबेडकर नगर का जो ये मुख्य मार्ग है, ये बताया गया है कि लगभग 4 महीने पहले यहाँ पर खुदाई का काम हुआ था, कुछ चेंबर्स यहाँ पर बनने थे, नालियों का निर्माण होना था। और अब हालात इतने ज्यादा खराब हैं इस सड़क के कि रोजाना हादसे हो रहे हैं, बच्चे आते जाते गिर जाते हैं। इसकी स्थिति कब सुधरेगी सर? इसमें मैडम कुछ टाइम पे यहाँ पहले खनन बंद था, जिस कारण से कि पहले कार्य नहीं हो पाया था जी। और उसके बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया तो उसमें हमने जो मटेरियल बिछाते हैं तो वो बिछाया था। और अभी डामरीकरण का कार्य होना था तो बरसात में सभी प्लांट बंद हैं जी, तो जिस कारण से कि अभी मतलब जब तक प्लांट नहीं खुल जाते तब तक ये कराया जाना। और कब तक उम्मीद है प्लांट्स खुलने की? ये तो मैडम जब बरसात बंद हो जाती है लगभग 20 सितंबर के आसपास, 15 से 20 सितंबर के बाद खुलते हैं। जी। जैसे ही खुलता है तो तुरंत प्रायोरिटी में रहेगा हमारे। अच्छा, तब तक क्या कोई टेम्परेरी ऐसा रिपेयर करवाया जा सकता है यहाँ पर? नहीं, ये रिपेयर हो रहे हैं, जैसे नालियों का वर्क है जो वो तो चल रहा है, वो बहुत माइनर बचा हुआ है। चैम्बर लगभग हमने सभी ठीक करवा दिए हैं तो 1.5 चलेगा जी। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग कह रहे हैं कि सड़क जब खुदाई करवाई थी प्राधिकरण ने तब यहाँ पर जो मलबा था वो सारा का सारा सीवर में है। अब यहाँ पर निगम जो है वो कह रहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे। नहीं, वो सीवर में नहीं है, हमारे द्वारा तो सभी ठीक कर दिया गया। तो आप स्थिति देखिए सर, वहाँ पर जाकर अपनी टीम के किसी सदस्य को भेजिए जरूर। और वहाँ पे स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि पानी के नीचे कहाँ सरिया है कहाँ गड्ढे हैं और इस वजह से लोग गिर रहे हैं। नहीं, स्थिति में हम जो भी होगी हम ठीक करवा दिए और जो रही होगी वो हम टीम से जाकर अपना उसको चेक कर लेंगे। कब तक उम्मीद कर सकते हैं आकाश? ये मैडम चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, हमारा वर्क चल रहा है अभी भी। पर वहाँ तो नहीं नजर आता ना कोई, इसीलिए तो लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं। आज देखिए सिटी मजिस्ट्रेट को लोगों ने ज्ञापन दिया है, व्यापारी इतने परेशान थे। नहीं मैडम, आज भी चला है काम। वहाँ पे की कुछ रैंप वगैरह खराब थे, वो भी आज भी रैंप बने हैं वहाँ पे जी। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आकाश जी जुड़ने के लिए। और मनोज, आप ये देखिए, जेई अभी विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं। अब स्थिति काफी स्पष्ट है। जो लोगों को ये झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि 26 तारीख से सड़क बनेगी, 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी, अब साफ हो गया है। उनका खुद कहना है प्लांट्स हमारे बंद हैं जो 15 से 20 सितंबर तक नहीं खुलने वाले हैं। यानी कि अभी लगभग 1 महीना और लोगों को उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए
कि यहाँ पर सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे कितना और समय लगता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आपने जय साहब से बात की, उनके साफ तौर से कहने की करीब 1 महीने के बाद ये प्लांट खोले जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ का जो सड़क का काम है पूरा हो जाएगा। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो साफ तौर से दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे 26 उन्होंने एक डेट भी दी है, बिल्कुल कंफर्म डेट उन्होंने यहाँ पे दी है कि 26 अगस्त से यहाँ पे कार्य को शुरू कर दिया जाएगा और मात्र 3 दिन में पूरे कार्य को यहाँ पे पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जिस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरे कैसे हो पाते, या फिर जनता को जिस तरीके से अभी तक यहाँ पे धोखे में रखा गया है इसी तरीके से यहाँ पे धोखे में रखा जाएगा। हालांकि जो जनता है उन्होंने काफी उम्मीद यहाँ के जो विधायक है उनसे लगाई हुई है, पार्षद लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आज तक कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि जो पार्षद है वार्ड नंबर 34 को उनके द्वारा यहाँ पे सड़कों के किनारे जो पत्थर टूटे उनको साइड में करा के उनको यहाँ से हटाया जाए जिससे भी यहाँ पे किसी को चोट न लगे। हालांकि आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। जी अच्छा, वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि नालियों का जो निर्माण है और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, रैंप बनाना सड़क निर्माण से सब पहले जो है, और जो थोड़ी बहुत मरम्मत होना है ताकि गड्ढे भरे जा सके, वो काम चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जब हम मौके पे पहुंचे वहाँ पे हमने देखा कि कुछ कार्य वहाँ ठीक है, विशाल जी हमारे साथ जुड़े। मनोज आपके पास मैं लौट रही हूँ। विशाल राठौर जी हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जुड़े हैं। विशाल जी से बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। विशाल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मैडम। सर, आप तो बहुत दावे से कह रहे थे कि आपके क्षेत्र की जो ये सड़क है 26 अगस्त से बननी शुरू हो जाएगी। मैडम, नाली का दोनों तरफ नाली का काम शुरू हो चुका है जी, और 26 तारीख से ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। क्या आपके पास कोई ऐसा आधिकारिक लेटर है विशाल जी जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं? मैडम, हमारी एचडीए के अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि 26 तारीख से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, आपसे पहले हमारी उन्हीं से बात हुई है, उनका कहना है कि 15 से 20 सितंबर तक तो प्लांट्स बंद हैं क्योंकि मॉनसून है। उस 1 महीने बाद जब प्लांट खुलेंगे उसके बाद इस पर निर्माण का काम शुरू होगा। नहीं, ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो एचडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। और मॉनसून में कैसे निर्माण करेंगे सड़क का? अभी तो हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, किस तरह से सड़क का निर्माण होगा फिर? अब आप ये बताइए। अभी देखिए, आपसे पहले चैनल पर ऑन एयर ये बात कह के गए, अब उनकी बात पे यकीन किया जाए कि आपकी बात पे किया जाए? अब या तो वो आप लोगों को टालने में लगे हुए हैं कि 26 तारीख करते करते वो 1 महीने आगे तक डेट बढ़ा देंगे। देखिए, उन्होंने बिल्कुल आधिकारिक तौर पर कही है बात कि 15 से 20 सितंबर क्योंकि मॉनसून का समय है, उससे पहले प्लांट नहीं खुलेगा। मैडम, कल फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे तो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट कैसे कर सकते हैं वो? जी, आपकी किन से बात हुई थी? मैडम, हमारे एचडीए के वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी। जी, अधिकारी का नाम आप बता सकते हैं विशाल जी? मैडम, अब नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि उस समय मौजूद थे, उनसे बात हुई। सर, आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, कोई आम स्थानीय नेता, स्थानीय निवासी नहीं है कि जिनको पता ना हो कि किस रैंक के अधिकारी से और किस नाम के अधिकारी से बात हुई है? मैडम देखिए, ये काम नालियों का भी बंद पड़ा था और नालियों का काम तुरंत उन्होंने शुरू करवाया है। वो भी तो एचडीए वाले ही करवा रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं, आपके पत्रकार देख सकते हैं। ठीक है, आपकी ये बात मानिए, लेकिन 26 अगस्त वाली बात हमें नहीं समझ आई विशाल जी। जब अधिकारी खुद कह रहे 1 महीने तक अभी प्लांट बंद है, कुछ काम नहीं होगा, और इसी आपकी बात के भरोसे आपकी स्थानीय जनता बैठी है। जी जी जी, या तो आप वहां जाके स्पष्ट करिए, कम से कम लोगों को सच्चाई तो पता हो ना, कि वो रोजाना ना इंतजार करें कि आज आएंगे यहाँ पे और सड़क का निर्माण होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए, अब स्थिति काफी हद तक स्पष्ट है। साफ साफ कह दिया गया है विकास प्राधिकरण की तरफ से कि 1 महीने तक यहाँ पर प्लांट्स बंद हैं, इसलिए काम नहीं होगा। लेकिन देखना यह है कि जनप्रतिनिधि कितना आश्वासन किस तरह से देते हैं। आप देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे, वो दावे से कह रहे हैं कि 26 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। अभी भी वहां पे काम चल रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो इसके बिल्कुल अलग है।